हाय गाइज, वेलकम बैक इन द न्यू लेसन ऑफ एडवांस इंग्लिश। कन्वर्सेशन के दरमियान अगर आपके सामने वाला बंदा क्या कह रहा है आप ये नहीं समझ पाते हो तो आप कॉन्फिडेंट नहीं दिखाई देते हो, और जब बारी आंसर देने की आती है तो आप कंफ्यूज दिखाई देते हो। तो अगर आपको किसी भी कन्वर्सेशन का पार्ट बनना है, अगर वो सोशल है या तो प्रोफेशनल है, तो आपको एडवांस इंग्लिश की कुछ ऐसी फ्रेजेस जानना होगा जो डे टू डे लाइफ में हमारे यूज़ होती है। तो इसी तरह की एक नई लेसन के साथ मैं आपके पास आ गई हूँ, और वो है हमारा एडवांस इंग्लिश का 8th लेसन। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे बात से मुकरना। देखिए, जब हम किसी से कोई वादा करते हैं और उसे पूरा नहीं करते, या तो हम ऐसे कहते हैं कि मैंने ऐसे कहा ही नहीं था या मुझे ये नहीं करना था, तो हम हमारी बात से मुकरते हैं। बहुत बार आपको इसका अनुभव आया होगा। तो इसी सेंटेंस को किस वे में कहना है अभी हम सीखेंगे। तो बात से मुकरना के लिए हमारे पास 2 फ्रेजेस है। नंबर 1, गो बिहाइंड हिज और हर वर्ड्स, ये हमारा प्रोनाउन हो गया। और उसी तरह एक और फ्रेज हमारे पास है, वो है गो बैक ऑन हिज और हर वर्ड्स। तो हम किसी भी एक चीज को लेके करेंगे, हम देखेंगे गो बिहाइंड हिज और हर वर्ड्स। तो यहां पर इसका फॉर्मूला देखिए क्या है, सब्जेक्ट गो बिहाइंड प्लस यहां पर आ जाएगा हमारा प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। जो भी सब्जेक्ट हम यूज करेंगे, जैसे हम आई यूज करते हैं तो यहां पर हम माई लिखेंगे, ही यूज करते हैं तो हम हिज लिखेंगे, शी यूज करते हैं तो हम हर लिखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू हैव टू चेंज द प्रोनाउन। जो सब्जेक्ट होगा उसी का प्रोनाउन आप वहां पर लोगे, और फिर आपको वर्ड्स इसको बोलना है, वर्ड्स को। तो सेंटेंस क्या हुआ मेरा, सब्जेक्ट प्लस गो बिहाइंड प्लस प्रोनाउन प्लस वर्ड्स। तो अभी देखते हैं हम कैसे करना है। वो अपनी बात से मुकर गया। लेकिन गाइज एक बहुत जरूरी बात, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से कर दीजिए और एंड तक बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो ही इसे लाइक और शेयर कीजिए। वो अपनी बातों से मुकर गया। जब मैं यहां गया देखती हूं तो मुझे समझता है कि वो मेल है, तो इसके लिए मुझे ही को यूज करना है। तो ये सेंटेंस बनेगा मेरा, सब्जेक्ट मीन्स ही, गो बिहाइंड। देखिएगा ये जो गो वर्ड है ये वर्ब है मेरा। अगर पास्ट टेंस में आता है तो ऑब्वियसली ये वेंट बन जाएगा। तो आपको पहले टेंस देखना है और उस तरह से उस वर्ब को चेंज करना है। जैसे कि गया पास्ट टेंस है तो मैं यहां लिखूंगी वेंट, ही वेंट बिहाइंड। अभी मुझे प्रोनाउन लेना है तो प्रोनाउन मैं ही के लिए लूंगी हिज, ही हिज। तो अभी मेरा सेंटेंस हुआ ही वेंट बिहाइंड हिज वर्ड्स। इसी तरह मैंने कुछ अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस लिखे हैं जो आपको अलग अलग टेंसेस का ज्ञान देंगे। तो उसको हम देखते हैं। मैं अपनी बात से कभी नहीं मुकरती, कभी नहीं, नेवर। आई नेवर गो बिहाइंड माई वर्ड्स। सेंटेंस हुआ मेरा, आई नेवर गो बिहाइंड माई वर्ड्स। तुम हमेशा अपनी बात से मुकर जाते हो, यू ऑलवेज गो बिहाइंड योर वर्ड्स। मैंने यू कहा इसलिए मैंने यू के लिए प्रोनाउन योर को यूज किया। अब वो अपनी बात से मुकर रही है। रही है मतलब मुझे फीमेल है तो शी लेना होगा, और अब मतलब नाउ। और मुकर रही है हमें ये कंटिन्यूअस टेंस बताता है, तो मुझे इस सेंटेंस को कंटिन्यूअस टेंस में कहना होगा, जिससे मैं कहूंगी नाउ शी इज, गो को मैं गोइंग बनाऊंगी, नाउ शी इज गोइंग बिहाइंड हर वर्ड्स। तुम अपनी बात से नहीं मुकर सकते, नहीं मुकर सकते, सकना यहां पर एबिलिटी बताई गई है, तो मैं यहां पर कहूंगी यू कैनॉट, यू कैनॉट गो बिहाइंड योर वर्ड्स। तो देखिए इतने अलग अलग टाइप से हमने यहां सेंटेंस देखा, लेकिन आपको एक ही फ्रेज ध्यान में रखना है, गो बिहाइंड प्रोनाउन और फिर वर्ड, या तो गो बैक ऑन प्रोनाउन और फिर वर्ड। कल मेरी एक बचपन की फ्रेंड मिली जो बहुत दुबली पतली थी, लेकिन जब वो मुझसे मिली वो बहुत मोटी हो चुकी थी। उसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गई। तो हक्का बक्का का मतलब होता है गाइस शॉक्ड हो जाना किसी चीज से, या सरप्राइज्ड होना, या विस्मय क्रिएट होना हमारे मन में, या उसको देखकर एक वो चीज शॉकिंग लगना। तो इसे हम कहेंगे हक्का बक्का होना। हक्का बक्का होना के लिए हमारे पास वर्ड है टेकन अबैक। तो चलिए देखते हैं। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फ्रेज। अब हम यहां लिखना है टेकन अबैक बाय प्लस ऑब्जेक्ट।
तो सेंटेंस है मेरा, मैं उसकी बातों से हक्का बक्का हो गया। यहां पर देखिए, मैं जो है हमारा सब्जेक्ट है और उसकी बातों से हमारा ऑब्जेक्ट है। तो मुझे सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, मतलब आई, और अभी हमें टेंस हो गया पास्ट टेंस से, तो आई के साथ मेरा पास्ट टेंस वाला वर्ब आएगा, टू बी वाला वॉज। तो आई वॉज। अब मैं लूंगी टेकन अबैक बाय, किस चीज से टेकन अबैक हुई मैं? उसकी बातों से, बाय हिज वर्ड्स। आई वॉज टेकन अबैक बाय हिज वर्ड्स। उसी तरह सेकंड सेंटेंस देखते हैं, हम इस महल की शान से हक्का बक्का है। प्रेजेंट टेंस, हम वी आर टेकन अबैक बाय द ग्लोरी ऑफ दिस पैलेस। जादूगर की जादू से सब लोग हक्का बक्का हो गए। यहां सब लोग हमारा सब्जेक्ट है, और किस चीज से हुए वो? जादूगर की जादू से, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो मुझे सब लोग स्टार्ट में लेना पड़ेगा, और हो गए पास्ट टेंस से, तो मुझे पास्ट टेंस वाला वर्ब लेना होगा। सब लोग, ऑल पीपल वर टेकन अबैक बाय द मैजिक ऑफ मैजिशियन। हम इस मोबाइल की कीमत से हक्का बक्का है, मतलब इतनी ज्यादा मोबाइल की कीमत है कि वो सुनकर ही हम शॉक्ड हो गए, हक्का बक्का हो गए। हम वी, और है मीन्स प्रेजेंट टेंस वाला वर्ब आर, वी आर टेकन अबैक बाय द प्राइस ऑफ दिस मोबाइल। चलिए देखते हैं हमारा थर्ड स्ट्रक्चर। कोई चीज इतनी बढ़ जाती है कि वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाती है, तब हम उसके लिए यूज करते हैं तुम इतने स्मार्ट कैसे हो गए, तुम इतने शरारती कैसे हो गए, तुम इतने हेल्पिंग नेचर वाले कैसे हो गए। जो हमें बताना होता है कि पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब ये इतना ज्यादा हो चुका है। तो इस सेंस में हम ये सेंटेंस को यूज करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है, हाउ कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस सो प्लस ऑब्जेक्ट। हाउ कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस सो प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए, तुम इतने मतलबी कैसे हो गए, इतने मतलबी कैसे हो गए। तुम यहां पर हुआ सब्जेक्ट और मतलबी यहां पर हुआ ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस कैसे होगा गाइस? हाउ कैन यू बी सो सेल्फिश। सेल्फिश ऑब्जेक्ट मैंने एंड में डाला और क्वेश्चन मार्क। वो इतनी बुद्धिमान कैसे हो गई, गई शी से लेना पड़ेगा मुझे। हाउ कैन शी बी सो इंटेलिजेंट। ये बच्चा इतना शरारती कैसे हो गया। हाउ कैन बी दिस चाइल्ड सो नॉटी। आजकल की पीढ़ी इतनी स्मार्ट कैसे हो गई। गाइस, स्मार्ट तो इंग्लिश वर्ड है, मुझे इसका हिंदी वर्ड नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज लिख दीजिए। आजकल की पीढ़ी इतनी स्मार्ट कैसे हो गई। हाउ कैन टुडेज जनरेशन बी सो स्मार्ट। हाउ कैन टुडेज जनरेशन बी सो स्मार्ट। कभी कोई चीज गलत होती है फिर भी हम उसे करते हैं, या तो कभी कुछ हमें नहीं करना होता है फिर भी हम करते हैं, उसे हम जानबूझकर करना कहते हैं। तो जानबूझकर करने के लिए हमारे पास दो फ्रेजेस है, ऑन पर्पस और डेलिब्रेटली। तो ये दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन दोनों के यूज अलग अलग होंगे। तो मैं आपको सेंटेंस के थ्रू बताती हूँ। देखिए, उसने मुझे जानबूझकर अनदेखा किया। अनदेखा करना, इग्नोर करना। तो अगर मुझे ऑन पर्पस कहना है तो मैं ऑन पर्पस पूरा सेंटेंस बोल देने के बाद एंड में यूज करूंगी। जैसे कि उसने मुझे जानबूझकर अनदेखा किया मीन्स ही इग्नोर्ड मी, पास्ट टेंस है। ही इग्नोर्ड मी, जानबूझकर, ऑन पर्पस। तो जब मुझे ऑन पर्पस फ्रेज को यूज करना है मैं एंड में लूंगी, ही इग्नोर्ड मी ऑन पर्पस। लेकिन अगर मुझे डेलिब्रेटली को यूज करना है तो मैं कहूंगी ही डेलिब्रेटली इग्नोर्ड मी। तो डेलिब्रेटली को मुझे इमीडिएटली सब्जेक्ट के बाद में यूज करना है। ही डेलिब्रेटली इग्नोर्ड मी। तो किसी भी एक चीज को लेकर आप समझ रहे हो तो वो बेटर होगा ऑन पर्पस। तो चलिए देखते हैं, मैंने उसे जानबूझकर नहीं बुलाया। आई डिडंट कॉल हिम ऑन पर्पस, मतलब
मुझे पता था, मुझे याद था, फिर भी मैंने उसे नहीं बुलाया, तो मैंने जानबूझकर नहीं बुलाया। आई डिडंट कॉल हिम ऑन पर्पस। कभी कभी हम जानबूझकर गलतियां करते हैं, कभी कभी समटाइम्स वी कमिट मिस्टेक ऑन पर्पस। हमने कभी किसी को जानबूझकर धोखा नहीं देना चाहिए। वी शुड नेवर डिसीव एनीवन ऑन पर्पस। तो ये हुए हमारे जानबूझकर वाले सेंटेंसेस। गाइस, जब हम किसी चीज का अनुमान लगाते हैं और वो नहीं होती है, तब हम कहते हैं मुझे लगा ऐसे होगा, मुझे लगा वैसे होगा, मुझे लगा तुम मेरे साथ चलोगी, मुझे लगा मेरा फर्स्ट रैंक आएगा। तो इस तरह के सेंटेंस हमें कैसे कहना है, देखते हैं। मुझे लगा, आई थॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो आई थॉट आपको स्टार्ट करना है और जो सेंटेंस है उसे आपको पास्ट टेंस में बोलना है, पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस में या तो वुड आएगा जब आपकी क्रिया होगी, और जब स्टेट ऑफ बीइंग होगा, स्टेट ऑफ बीइंग मतलब किसी चीज का रहना, तो वॉज या वर आएगा। चलिए हम सेंटेंसेस के थ्रू देखते हैं। जैसे मुझे लगा वो शादी में आएगी, तो आई थॉट आएगी, गर्ल है वो या लेडी है, आई थॉट शी वुड कम टू द मैरिज। आई थॉट शी वुड कम टू द मैरिज। उसे लगा हम उसकी मदद करेंगे। अब मुझे लगा था तो मैं आई थॉट ले रही थी, लेकिन उसे मीन्स ही, या तो मुझे शी लेना होगा। तो ही थॉट हम उसकी मदद करेंगे, वी वुड हेल्प हिम। या अगर मैं शी लेती तो शी थॉट वी वुड हेल्प हर। उन्हें लगा वो सही है। सही है, यहां गाइस कोई भी क्रिया नहीं बताई गई है, तो मुझे यहां वुड नहीं लेना है। यहां पर मुझे स्टेट ऑफ बीइंग वाला वर्ब लेना है, रहना। रहने के लिए हमारे पास वर्ड है एम, इज, आर, वॉज, वर। तो इसमें से मुझे एक यहां पर वर्ब लेना है। उन्हें लगा वो सही है, दे थॉट, ये आएगा सेंटेंस हमारा, दे थॉट, दे, अब टू बी वाला वर, दे थॉट दे वर राइट। यहां मुझे वुड नहीं लेना है क्योंकि यहां कोई क्रिया नहीं है। मिनल को लगा बारिश होगी, मिनल थॉट इट वुड रेन। तो इस तरह से आज हमने 5 अलग अलग स्ट्रक्चर देखे। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए।